दोस्तों, आज से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा की शुरुआत की और आज पहले ही दिन पीएम मोदी बोले कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल मत करो। विपक्षियों पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। और प्रधानमंत्री के इन बयानों के बाद राहुल गांधी का भी जवाब सामने आया। राहुल बोले कि प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले हैं। तो कुछ यूं पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, आजकल हमारे देश में हिंदुओं की आबादी को लेकर और मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड को लेकर भी काफी कुछ बयानबाजी देखने को मिलती है। मैंने आज सुबह ही आपको बताया था, अभी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा था कि हिंदुओं को माला व भाला दोनों रखना चाहिए। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री ने तो सनातन बोर्ड बनाने तक की मांग की है। देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि भारत में सीमा और हसीना दोनों सुरक्षित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या फिर वक्फ के जैसे ही सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया हुआ है तो वो हिंदू है। तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो बयान दिया गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इस बयान समेत पीएम मोदी के भाषण में 6 प्रमुख पॉइंट कौन कौन से रहे, आइए देखते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि आपने दिल खोल कर दिया है। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है तो यहाँ के लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने राज्य के 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई। दूसरी बात, पीएम मोदी कहते हैं कि एमवीए ने पहले सरकार फिर जनता को लूटा, हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कुछ लोग लोगों को लूटने आए हैं। महिलाओं को लेकर भी पीएम बोले कि हमने महिलाओं को केंद्र में रखकर फैसले लिए हैं। महायुति का वचननामा यानी मैनिफेस्टो को विकसित भारत का आधार बनाया जाएगा। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान बनाना बहुत जरूरी है। जब भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले लिए हैं। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि एमएवी ने महिलाओं को गाली देने तक की नाकाम कोशिशें की हैं। ये नारी शक्ति को नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस के लिए पीएम ने कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ता नहीं देख सकती है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा कांग्रेस द्वारा। जम्मू कश्मीर के हालातों पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया। देश में 2 संविधान रहते थे। कश्मीर में दलितों और वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। इन्होंने अलगाववादियों को संरक्षण दिया। इन्होंने जो समस्या पैदा की, हमने आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म किया। अब आगे मैं कश्मीर में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा दोस्तों, धारा 370 को लेकर 2-3 दिन से विधानसभा में काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अभी जम्मू सरकार क्या है कि धारा 370 की बहाली करने का यानी कि इसे वापस लागू करने का प्रस्ताव लेकर आई है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा सदन में हंगामा सा मच गया। कल भी एक विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की तो मार्शलों ने पहले उसे गिराया फिर बाहर निकाल दिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। पूरे सदन में आर्टिकल 370 और 35A को वापस लागू करने के मामले पर काफी बवाल मचा। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो चुनावी नतीजों के बाद आतंकी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, सोपोर के एनकाउंटर में आज भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जबकि कल देर रात ही किश्तवाड़ में आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड्स को भी जान से मार दिया था। हाल ही में हमने कई बार देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद मतलब इस तरह की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ी हैं। तो जम्मू कश्मीर की धारा 370 बहाली पर ही पीएम मोदी ने फाइनल चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। विपक्ष को हिदायत दी और कहा कि 370 वापस कभी लागू नहीं होगी। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? बिल्कुल आपके विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।